उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। कानूनी और प्रशासनिक समाचार। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉ के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा है कि तीसरे पक्षों द्वारा फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का एक परेशान करने वाला पैटर्न दिख रहा है। कोर्ट ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से इस पर हलफनामा मांगा है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि पर यूपी सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में 21% की अंतरिम वृद्धि लागू कर दी है। यह फैसला हाल ही में नोएडा के क्षेत्रों में हुए श्रमिक विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है। मौसम का हाल। भीषण गर्मी और लू। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में आज तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री के आसपास है। पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप है, जबकि पूर्वी हिस्सों में उमस बनी हुई है। बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 से 48 घंटों में गरज के साथ कुछ हिस्सों में गरज के साथ बौछारों और तेज हवाएं चल सकती हैं। आर्थिक और अन्य खबरें। एलपीजी के दाम। तेल कंपनियों ने आज घरेलू गैस सिलेंडर की दरों को अपडेट किया है। हालांकि कीमतें स्थिर हैं, लेकिन स्थानीय टैक्स की वजह से डीलों में मामूली अंतर हो सकता है। जनगणना की भी काफ़ी हलचल है। उत्तर भारत के कई हिस्सों सहित यूपी के कुछ क्षेत्रों में आज की जनगणना कर्मियों का घर घर जाने का कार्यक्रम शुरू हो सकता है, जिससे प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आएगी। धन्यवाद। अगले अपडेट के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। राजनीति से लेकर खेल, बिजनेस, मनोरंजन और मौसम तक 30 बड़ी खबरें एक के बाद एक सीधे आपके कानों तक। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। रेडियो न्यूज़ आपके साथ है, हर खबर हर पल। उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। कानूनी और प्रशासनिक समाचार। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कोर्ट ने यूपी धर्मांतरण विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉ के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। अदालत ने कहा है कि तीसरे पक्षों द्वारा फर्जी एफआईआर दर्ज कराने का एक परेशान करने वाला पैटर्न दिख रहा है। कोर्ट ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से इस पर हलफनामा मांगा है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि पर यूपी सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में 21% की अंतरिम वृद्धि लागू कर दी है। यह फैसला हाल ही में नोएडा के क्षेत्रों में हुए श्रमिक विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है। मौसम का हाल। भीषण गर्मी और लू। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में आज तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री के आसपास है। पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप है, जबकि पूर्वी हिस्सों में उमस बनी हुई है। बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 से 48 घंटों में गरज के साथ कुछ हिस्सों में गरज के साथ बौछारों और तेज हवाएं चल सकती हैं। आर्थिक और अन्य खबरें। एलपीजी के दाम। तेल कंपनियों ने आज घरेलू गैस सिलेंडर की दरों को अपडेट किया है। हालांकि कीमतें स्थिर हैं, लेकिन स्थानीय टैक्स की वजह से डीलों में मामूली अंतर हो सकता है। जनगणना की भी काफ़ी हलचल है। उत्तर भारत के कई हिस्सों सहित यूपी के कुछ क्षेत्रों में आज की जनगणना कर्मियों का घर घर जाने का कार्यक्रम शुरू हो सकता है, जिससे प्रशासनिक गतिविधियों में तेजी आएगी। धन्यवाद। अगले अपडेट के लिए इंतजार कीजिए।